हरी सिंह यादव। आप भी गैस पीड़ित हैं? हाँ जी, मैं गैस पीड़ित। आप उस वक्त हादसे वक्त कौन से इलाके में थे? मैं बरखेड़ी में रहता था साहब। नहीं रहे। यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से 3.5 किलोमीटर हो। तो उस वक्त का बताइए क्या हाल था? रात में मेरी बच्ची रोई थी। तो जैसे बच्ची रोई तो जब मैंने उठ के उसको देखा तो ऐसा लगा, मतलब मैंने जजमेंट ये लगाया अनुभव से कि किसी ने जहरीला बम पटक दिया। अच्छा। उस समय ये ऐसा लगा मेरे को। जब मैंने गेट खोला तो बाहर, अंदर सो रहा था तो बाहर गेट खोला तो ऐसा लगा कि मैंने गैस को बहुत ऐसे जैसे कोहरा नहीं होता, कोहरे नुमा थी, ऐसे हल्के हल्के धीरे नीचे नीचे आ रही थी। तो वहां से एक पास में, मेरे पास में, और एकदम मैं वहीं बैठ गया। इतनी ना तो मैं बोल सकता था, खांसी और आंखों में जलन, खांसी इतनी कि कोई बात ही नहीं कर सकते थे। इसके बाद में फिर बाजू में एक मेरे थाना तलिया में थे मेरे साथी, तो वो आए पास में तो कह लगे यादव जी मुंह पे गीला कपड़ा रखो, फिर हम वहाँ से भागे। अच्छा। तो भाग गए। तो उस समय का आज भी भोग रहे हैं। तो अभी इलाज कहाँ चल रहा है आपका? मेमोरियल में। कैसा इलाज होता है वहाँ पे? ठीक ठाक हो जाता है? इलाज तो ठीक है, दवाएं मिल जाती हैं, जांच वाँच हो गई। मुआवजा वगैरह सरकार से मिला आपको? अरे क्या नहीं के बराबर 20-25 हज़ार रुपये मुआवजा दिया, और क्या दिया है। तो आपकी सरकार से मांग है कि बढ़ाए मुआवजा? हाँ, वो तो मांग तो जारी है। तो अभी आप इस वक्त यहाँ क्या फैक्ट्री की देखभाल करते हैं? मैं यहाँ इंचार्ज हूँ जी। यहाँ पे मैं इंचार्ज हूँ। यहाँ हमारी 1-8 की गार्ड लगी है, तो उसका मैं इंचार्ज हूँ सर। तो अभी आपको डर नहीं लगता? यही फैक्ट्री से गैस निकली थी, यहीं पे आप करें, मजबूरी है, पेट तो पालना पड़ेगा। आपका नाम बताइए? इकबाल भाई। 3 दिसंबर के मतलब जेपी नगर में ही थे उस वक्त, 3 दिसंबर यहाँ हादसा हुआ था। तो आपके परिवार में कौन कौन इससे पीड़ित रहे? सभी पीड़ित रहे, जितने 3 लोग थे हम लोग। उसके बाद गैस चलता रहा। हमारी मिसेज बहुत बीमार रही, जो खुद खड़ी हैं, इनने इलाज कराया, उनके पेट में टाँके टूट गए थे। फिर जब 110 टाँके आए, मंत्री के पास लेके गए, साइन करवाए, भर्ती करवाए, बहुत परेशानी हुई है। और अभी भी हमें भी तकलीफ होती है। तो कब उनका देहांत हुआ? ध्यान हो गया उनका 2007 में। वो इससे पीड़ित थी? क्या हुआ था उन्हें? सांस फूलती थी। तो इलाज कहाँ पे हुआ उनका? इलाज प्राइवेट में भी कराया, डीआईजी बंगले पे भी कराया। इलाज सही होता था? डीआईजी पे नेहरू चिकित्सालय। तो जब 3 दिसंबर के दिन हाल हुआ तो उस वक्त आप लोग यहाँ से भाग गए थे? भागे, आँखों में जलन मची, उल्टी हुई, बहुत ही परेशानी होने पड़ी। जब लौट के आए तो देखा कि हजारों आदमी रास्ते पे उल्टियाँ पड़ी, चप्पलें पड़ी। वही हाल हमारा था। उसके बाद फिर देखो तो अभी तक वही बीमारी है, मुंह में छाले अभी रहते हैं हमारे हमेशा। कंपनसेशन मिला कुछ आपको? कुछ 25 मिला था। बताइए क्या डिग्री है कि शर्म नहीं आई उनको? डॉक्टरों को सबको दवा बना दिया था। और इलाज के लिए कुछ पैसे वगैरह मिले आपको? मिला था, 1 रुपया भी नहीं मिला। हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज होता था या वहीं पैसे मिलते? नहीं साहब, अपन तो ज़्यादातर प्राइवेट में कराते हैं। अस्पतालों में कोई गोली नहीं है। भोपाल पीड़ितों के लिए जो हॉस्पिटल बने उसमें इलाज नहीं होता? नहीं, इलाज तो होते हैं, अकेले हुआ साहब देखभाल सही नहीं है, अपना आदमी नहीं रहने देते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि हम जो देखेंगे। अब आदमी को क्या ज़रूरत है? अब हम सिस्टर को बुलाएं, डॉक्टर को बुलाएं, जब इलाज होगा। अपना आदमी वहाँ व्यक्ति जरूर रहेगा, तो कुछ भी ज़रूरत पड़ती है तो अपने व्यक्ति से कह तो सकते हैं। बोलो आप सही हो तो गलत है। वहाँ तो मैं कहता है कि आप हमको देख लेंगे, दवाई टाइम से दे देंगे, हर चीज़ जब उनको बुलाओ जब दवाई मिलती है। आज तक हम गए नहीं है भोपाल हॉस्पिटल, भी इलाज करते हैं हम प्राइवेट में करते हैं। We are now speaking to Miss Raisa B. She is one of the victim of Bhopal gas tragedy. राइसा साहिबा थोड़ा बतलाइए कि 3 दिसंबर को जब हादसा हुआ था उस वक्त की थोड़े वाक़या बताइए, किस तरह से हुआ था? उस वक्त 2 की रात थी और 3 की सुबह थी। मेरा नाम रईसा भी है, पुतलीगढ़ में रहती हूँ। मेरे यहाँ मतलब ये है कि गैस की टंकी से 1.5-2 किलोमीटर है। अगर रोड से नापा जाए तो 2 किलोमीटर है। फैक्ट्री से कितनी दूर था आपका घर? 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर। अगर रोड से निकलो रास्ते से तो 2 पतली गली से अगर निकलते हैं तो 1-1.5 किलोमीटर। तो आपको एहसास कब हुआ कि ऐसा गैस निकली? हमें रात में एहसास हुआ, मतलब धुआं ही धुआं, ना आँखों से कुछ दिख रही है। मेरे बच्चे, एक बच्चा बाहर सो रिया था और 2 हम अंदर थे। हमारे ससुर भी बाहर थे। जब उन लोगों के खांसने की आवाज़ आई
सब कुछ होता रहा। उसके बाद जो है हम लोग भी खांसते रहिए, लड़की भी हमारी बेहोश हो गई, लड़के को भी उल्टी दस्त ये, लेकिन हमें ये नहीं लग रहा था कि ये गैस से हुआ है। हम लोग ये समझ रहे कहीं मिर्चों में आग लग गई है, जो भी कुछ है। उसके बाद ये सुबह 4 बजे पता चलता है कि कोई आया हमारे घर, क्योंकि सब निकल के भाग रहे थे और हम कहीं नहीं भागे थे, हम घर के ही आते थे। भागते कहाँ ना, पूरा मोहल्ला भाग आते थे, तो बच्चों को लेकर ससुर भी थे साथ में, पति भी। फिर सुबह हमने लड़की को एडमिट किया था, लेकर के गए। जब आई HCL के हॉस्पिटल, भगदड़ सारी, और सिर्फ ये दिख गया था कि मौत हुई, नहीं शहर नहीं छोड़ा। इस स्थिति में ही नहीं थे, शहर के मतलब घर भी नहीं छोड़ सकते थे, हालात इतने खराब थे। हमीदिया गए तो हमीदिया में भी लाशें, कोई उल्टी कर दिया, कोई दस्त कर दिया, मतलब बहुत ख़राब हाल था उस दिन का। तो आपके परिवार वालों में किसी की? हाँ, डेथ हुई है, ससुर की भी हुई, बच्चों की। मोहम्मद इदरीस। 3 दिसंबर के दिन आपके साथ क्या हुआ था? भागे थे यहाँ से, भागते भागते अब्दुल्लागंज जो 40 किलोमीटर है, एक ट्रक मिल गया था। वो जो हालत देखे तो माजरा देखा ना, सब बताओ। और माँ की डेथ हो गई थी उसी दिन 3 को। तो आपको किस तरह से इफेक्ट हुआ उस गैस का? आपको किस तरह से असर हुआ उस चीज़ का? अरे ये देखो ना, अब हालत बिगड़ी है। अनीसा भी साहिबा, जो 3 दिसंबर के दिन जो वाक़या पेश आया था जी, उसके हिसाब से थोड़ा बतलाइए कि उस वक्त कैसा माहौल था? साहब उस वक्त माहौल तो बहुत ही ख़तरनाक था, देखा नहीं जा रहा था वो मंजर तो लोगों का। उस वक्त गैस निकली थी, हज़ारों लोग भाग रहे थे, दौड़ रहे थे सड़कों पे, उल्टियाँ कर रहे थे, बेचारे गिर रहे थे, मारते चले जा रहे थे, बच्चे बूढ़े जवान। आपका घर फैक्ट्री से कितनी दूर पे था? होगा ये तो अंदाज से नहीं बदला, लेकिन बिल्कुल करीब में तो नहीं था। बर्फी पात्रा के पास में है ये होगा 10 किलोमीटर। तो आपके परिवार वालों में किसी का देहांत वगैरह हो? मेरे वालिद साहब का। अच्छा, गैस के फौरी बाद? हाँ, कुछ दिन बाद में। अच्छा, तो आपको किस तरह से इसका इफेक्ट हुआ? मैं अपने मामा के घर गई हुई थी उसी दिन। जैसे आज सुबह मैं अपने मामा के घर गई थी, मेरे मामा ने रोक लिया, मामी ने, दोनों ने। करीब में ही कार्बाइड के मोबाइल टांगिस के पास भी गेट है, उन्होंने रोक लिया। रात में खाना वाना खा पी के बैठे थे, बातें बातें कर रहे थे, एकदम से धांस जैसी आई। हमारी मामी बोलने लगी, भाई देखना कहीं मिर्च वगैरह की तो नहीं गिर गई। उसमें खाना पका रहे थे, चूल्हे में आगी थी, वो कुछ भी नहीं दिखा उसके अंदर, तो मिर्च कुछ भी नहीं थी। और फिर वो तो थोड़ी देर के बाद में पता लगा कि गदर होने लगा मस्जिदों में, गलियों में। लोग कहने लगे कि गैस निकल गई, गैस निकली है। और मस्जिदों के अंदर पब्लिक, और मंदिरों में पब्लिक, सड़कों पे पब्लिक, गलियों में पब्लिक भागने लगी। फिर हुआ कि यहाँ से निकल जाओ, चले जाओ शहर से बाहर। तो रातों को लोग बेचारे भागने लगे, जिस हालत में उसी हालत में। सोते में इंसान कैसे सोता है ये तो सभी जानते हैं। जिस हालत में उसी हालत में उतनी रात के निकल के भागे बेचारे, सड़कों पे भागते मर गए बच्चे। एक दूसरे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम किसके साथ जा रहे हैं। तो आपको किस तरह से इफेक्ट हुआ? बस वो हमारे मामा के घर में बहुत गैस भरी गई। नहीं, आपको किस तरह से, मतलब जो क्या आपको भी कुछ बीमारी हो गई? हाँ, बीमारी ये है, फेफड़ा खराब है। आपके फेफड़े खराब हो गए? जी हाँ, और अब ये सांस फूलने लगी है, ये खांसी ऐसी बनी है कि जाती नहीं है। तो आपके इस इलाके का नाम बतलाइए, क्या है? JP नगर। और कार्बाइड की फैक्ट्री आपसे बहुत करीब है। जी हाँ। तो उस वक्त 3 दिसंबर के दिन आप लोग यहीं पर थे? यहीं पर थे। तो उस वक्त का थोड़ा हाल बतलाइए, क्या था उस वक्त का? तो बहुत हालत, बहुत मंजर ख़राब था। मतलब ये है कि
मैं काम पे से आया था, यही काम करता था छोले के ऊपर। छोले पे काम करने के बाद में मतलब ये है कि वहाँ से आया और मैंने खाना खाया, खाना खा कर लेटे एक खांसी चली, शरीर की चली। तो ये हमारा पड़ोस में घोड़े वाले हैं, हमने कहा कि ये जो क्या कहते हैं शायद इन्होंने मिर्च डाली है। तो ऊपर जाके देखा तो मतलब ये है कि वो कुछ नहीं था, भागो भागो की आवाज़ आने लगी। फिर हम यहाँ से हम हमारे वालिद हमारी वालिदा मतलब ये है कि हमारे भाई भी बच्चे हम सब भागे। तो जब मैदान था पहले ये मकान नहीं बने थे, यहाँ देखो तो फिर बहुत तेज हो गए, फिर भागे हम। तो हमारा भाई जो है वो क्या कहते हैं कि गोपदापुर पहुँच गया भाग के, और हमारी बहन जो है क्या कहते हैं कि भदभदे पहुँच गई, और हमारी दुल्हन भी भदभदे पहुँच गई। तो आप लोग वापस कब आए? वापस मतलब ये कि यहाँ आए थे दूसरे रोज 3 बजे। अच्छा। हाँ, मतलब दिख नहीं रहा था कुछ भी। वो तो एक गाड़ी वाले ने हमको क्या कहते हैं कि यहाँ ला के छोड़ा था। तो छोड़ा तो हमारे घर के अंदर ही ऐसे ही दरवाजा खोल के गए थे। तो कितने दिन गैस रही यहाँ घर में, मोहल्ले में कितने दिन तक गैस रही? हम तो उसी रोज फिर आष्टा चले गए थे। अच्छा। हाँ, फिर हमने गाड़ी करी और आष्टा चले गए। वहाँ बहुत हालत ख़राब हो गई थी, मतलब वहाँ के हॉस्पिटल में मैं 1 महीना भर्ती। तो 24 रोज तक तो मैं बेहोश ही रहा। आप फुंसी हो रहा है, दाग दर्द हो रहा है, गैस के बाद से है। हाँ, गैस के बाद से ये ऐसा बोलो बोलते जाओ। यहाँ हुआ था, ये देखो यहाँ देखो ये गैस से ऑपरेशन हुआ। ऐसा बात गैस लगी थी उसके बाद से हुआ। जब भगे थे ना एक ऊपर एक पब्लिक चढ़ी तो हमारे पेट में पूरी नसें बेकार हुई। जब वो मुर्गा एक दूसरे के ऊपर भागे लेटे ये हुआ तो उसमें दब गए थे कि? ये हम दब गए। आपके भगदड़ में आप दब गए थे? हाँ, भगदड़ में हम दब गए। कहाँ हुई थी भगदड़ ये? इधर से भागे थे। इधर से भागे थे। अच्छा, आपके साथ और कौन कौन थे? सब पूरे घर वाले थे, परिवार वाले थे सारे के सारे। तो इलाज वगैरह कहाँ होता था आपका? इलाज सब भावना में हुआ, डीआईजी बंगला हुआ, इधर भोपाल हॉस्पिटल में हुआ। तो वहाँ पे इलाज किस तरह से सही होता? अभी तो चले इलाज सही चला, ट्रीटमेंट सही दिया कि नहीं दिया? ऑपरेशन कभी कभी टाइम से सही नहीं मिली, कभी कहीं ज़्यादा पावर हो जाती है, कहीं कहीं कम हो जाती है, ऐसा देते हैं। ठीक है, बहुत